आइए चैप्टर 15 में एग्जाम्पल 5 सॉल्व करते हैं। पहले इस एग्जाम्पल को समझते हैं। टू प्लेयर्स संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। हमें यह मालूम करना है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.62 है, तो रेशमा के जीतने की क्या प्रोबेबिलिटी है। आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। लेट एस एंड आर बी द इवेंट in which Sangeeta wins the match and Reshma wins the match respectively। हमने S और R कोई इवेंट मान लिया है जिसमें संगीता मैच जीतती है और रेशमा मैच जीतती है, यानी S इवेंट में संगीता मैच जीत रही है और R इवेंट में रेशमा मैच जीत रही है। P ऑफ S यानी संगीता के मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विंस द मैच इज इक्वल टू 0.62। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि संगीता के मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी है 0.62। वी नो दैट द सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द elementary events of an experiment is 1। हम जानते कि किसी एक एक्सपेरिमेंट में सभी इवेंट्सों की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है जो कि टेनिस मैच है, यानी टेनिस मैच खेला जा रहा है संगीता और रेशमा के बीच। इनके बीच दो प्रोबेबिलिटी होगी, एक तो संगीता की जीतने की, एक रेशमा की जीतने की। दोनों एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री है, तो इन दोनों प्रोबेबिलिटी यानी संगीता की मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी प्लस रेशमा के मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होगा। हेंस इन दिस क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता's विनिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग इज इक्वल टू 1 as the event S and R complementary। हम जानते हैं कि S और R इवेंट्स जो हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है, क्योंकि या तो संगीता मैच जीतेगी या फिर रेशमा जीतेगी। इन दोनों के अलावा कोई तीसरा इवेंट नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता's विनिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा's विनिंग इज इक्वल टू 1। क्योंकि हम जानते हैं कि किसी एक एक्सपेरिमेंट में सभी इवेंटों के सभी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होता है। तो क्वेश्चन में संगीता के मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी दी हुई है 0.62, तो 0.62 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ R यानी रेशमा के मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1। दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विन द मैच is equal to 1 minus 0.62 is equal to 0.38. Hence, probability of Reshma's winning is equal to 0.38.